जी तो गाइस, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने एनालिसिस किया था शाम के टाइम, उसके बारे में देखते हैं कि कितना वो हमारे हमारे मुताबिक क्या है, हमारे डायरेक्शन के मुताबिक गया है। और जैसे हमने उसको एनालाइज किया था वो क्या उसी तरह गया है या कि हमारे डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड पे गया। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट के ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें। और इस पे मेरे प्रीवियस एनालिसिस पड़े हुए हैं। अगर जो नए लोग हैं वो प्रीवियस एनालिसिस देख सकते हैं। इसमें अभी एजुकेशनल लेक्चर नहीं है, वो भी मैं जल्दी अपलोड वगैरह किया करूँगा। उसके अलावा ये मेरा टिकटॉक का अकाउंट है जो स्पेसिफिक जिस पे जस्ट ट्रेडिंग की जो होती हैं वीडियोस होती हैं वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता रहता हूँ, क्योंकि जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं वो टिकटॉक पे देख सकते हैं, और जो यूट्यूब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो यूट्यूब पर इसीलिए इसको व्यू कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं अपने MT4 की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आज जैसा कि एज़ यू ऑल नो हमारे पास 5:30 बजे USD की न्यूज़ थी, कोर PPI MM PPI। और उसके बाद 7 बजे जो स्पीक थी वो फेड चेयर पॉवेल की स्पीक थी, और जिस पे आपको क्योंकि एक हाई रिएक्शन मिला हो, क्योंकि ये जो हैं ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और ये लोअर इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने इसको फ़िल्टर आउट किया हुआ है। कई लोगों के आप चार्ट्स पे देखते होंगे, मतलब कि जो वो फॉरेक्स फैक्ट्री खोलते होंगे तो ये बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, लेकिन मैंने इसको जस्ट किया हमारे काम की जस्ट लोअर इम्पैक्ट वाली होती है और हाई इम्पैक्ट वाली होती है। जैसे कि रेड जो करती है ये हाई इम्पैक्ट होती है और ये मीडियम इम्पैक्ट होती है, जैसे कि मेंशन हुआ है। तो हमारे काम की यही दो न्यूज़ होती हैं जिसको हमने बस देखना होता है। और जैसे आज 15 है, तो आज आपको पता है CPI की न्यूज़ है। और जो जिनको मैं प्रो ट्रेडर्स कहता हूँ गाइस, वो बस कैंडल का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही कैंडल आई साथ ही मारी उन्होंने जी, बाई की हुई तो बाई की ठोक दी, सेल की हुई तो सेल की ठोक दी, और कहेंगे ये देखो हमारी एनालिसिस की पावर, इस तरह मार्केट जाती है उस तरह होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन गाइस, आज एक बहुत बड़ा मेजर रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि आज CPI के साथ आप देखें कि एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी है, रिटेल सेल्स भी है, कोर सेल्स भी है, कोर CPI भी है। और आज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मेजर न्यूज़ हैं जो हाई इम्पैक्ट वाली हैं। तो आज आप जो मार्केट की एक जो डायरेक्शन होगी 5:30 बजे, एक तो वो एक बिल्कुल जैसे यकदम कैंडल बनेगी, जो ही 5:30 होंगे तो कैंडल बाई या सेल की मारेंगी, जो मार्केट अपना एक बड़ा मेजर लेवल जो वो उसका मंथली का होगा, वीकली का होगा या डेली का होगा, वो उसको अचीव करेगी। ये आप जहन में रखिएगा। और आज के दिन में अगर आप शाम के टाइम न्यूज़ पे कोई ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ लाजमी हर सूरत में स्टॉप लॉस रखिएगा, कोई भी ट्रेड लेता है, जो प्रो ट्रेडर है जो भी है, क्योंकि समटाइम्स मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो ये आज एक मेजर लेवल अचीव करने का आज मार्केट का मूड है, लेकिन इसके बारे में मैं कल दिन में फिर इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करके मैं इसकी डायरेक्शन कंफर्म करूँगा कि हाँ ये मेरे एनालिसिस के मुताबिक इसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो चले आए, थोड़ी सी बातचीत लंबी होगी। तो गाइज़, ये है डेली का टाइम फ्रेम। अब डेली के टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि जैसे कि लेवल्स मार्क हुए हैं, ये पहले के ही लेवल्स मार्क हुए हैं जो मैंने मंडे को जो एनालिसिस किया था। आई मीन टू से मंडे को जो मैंने एनालिसिस किया था ये वही लेवल लगे हुए हैं। अभी डेली के हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन अभी तक मैं वो लेवल चेंज नहीं किया। जो चेंज करने वाले हैं वो कल दिन के टाइम में चेंज करूँगा। लेकिन आज हमने शाम को टाइम जो एनालिसिस किया था उसके बारे में देखते हैं। तो गाइज़, जब मैंने मार्केट को एनालाइज किया था तो आई थिंक सो मार्केट उस टाइम इस जगह पे थी। ये कैंडल इतनी बनी हुई थी, इतनी कैंडल बनी हुई थी मार्केट की। तो गाइज़, आप मेरे प्रीवियस जो एनालिसिस है उसको खोल के देख लो, शाम का एनालिसिस खोल के देख लो। तो मैंने आपसे एक बात की थी कि गाइज़ इसको ऊपर जाने दो, ठीक है। आप इसको इस लेवल पे
या इस लेवल पे। ये मैंने जो ब्लू लाइन से, ये ब्लू रेक्टेंगल से जो ये इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम ही मैंने उसको रिप्रेजेंट किया था। मैंने कहा था इसको यहाँ तक जाने दो, यहाँ से फिर इसका रिट्रेसमेंट देखना जो आपको 20 25 30 भी दे जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से किसी ने अगर कोई ट्रेड दी होगी, अगर कोई ली होती, तो ये 40 पिप थे एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने अपने इस लेवल को टेस्ट किया खूबसूरती के साथ। उसको खूबसूरती के बाद जब मार्केट नीचे आई तो उसने अपने रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया पूरा किया। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये गाइस, ये मार्केट कभी ऊपर जाने दो, लेकिन इसमें रिट्रेसमेंट लाजमी देखिएगा कि मार्केट एक दफ़ा रिट्रेस लाजमी होगी और वो इस एरिया में आई। ये हमारे हिसाब से एग्जैक्ट हमारी ये एंट्री पॉइंट था ट्रेड लेने का, लेकिन मैं आज भी अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ के बाद मार्केट वापस रिवर्स हुई और उसके बाद फिर ये, और उसके बाद मार्केट जनाब ऊपर गई। ये लेवल तो उसको तोड़ना ही था। मार्केट ने खूबसूरती के साथ भी इस लेवल को अचीव किया। तोड़ने के बाद मार्केट ने वापस इसी लेवल के पास आई, इसको टेस्ट किया। जब मार्केट ने ये लेवल तोड़ा तो उसके बाद खूबसूरती के साथ इस कैंडल से टेस्ट किया और नीचे तक आई, इसको यहाँ नीचे तक लेके आई जो इसने एफवीजी गैप बनाया था। यहाँ तक पूरा इसको नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा बहुत गैप फिर छोड़ दिया। तो फिर ऊपर अभी तक ये रेंज करिए, क्योंकि मार्केट आज की डेट में जितना चलना होता है, एक डे का उसका मूव होता है, उस डे के मूव से ज़्यादा चल चुकी है। तो ये आज ये रेंज करती रहेगी। अब सुबह के टाइम आप इसको देखोगे या कल के दिन भी ये मज़ीद रेंज कर सकती है गाइस, ये भी याद रखिए, क्योंकि कल शाम के टाइम वो कहते हैं कि तूफ़ान आने वाला है 5:30 बजे। और वो तूफ़ान ऐसे मार्केट चल रही होगी तो तूफ़ान यूँ आएगा, यूँ या यूँ ऊपर जाएगी कैंडल, 1 सेकंड में ऊपर नीचे होगी इस तरह कैंडल। तो ये याद रखिएगा जो लोग ट्रेड करते हैं, जी भाई यहाँ से हमने जैसे ही बाय जाएगी तो यहाँ पे हम ट्रेड ठोकेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। लेकिन अगर मार्केट का ऊपर लेवल पड़ा हुआ, जैसे मेरे लेवल मार्क किए हुए हैं, तो भाई ये मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद फ़ौरन कैंडल, जो दूसरी मिंट की कैंडल होगी, वो फ़ौरन इस कैंडल को गिरा देगी। वो इस तरह से कैंडल वापस नीचे आएगी और अगर जो रियल डायरेक्शन होगी मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ये ऐसा भी हो सकता है भाई, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो गाइज़ चलते हैं अपने पॉइंट के मुताबिक। तो जैसा कि मैंने एनालाइज़ किया वाइज, जैसे मेरी बात थी जो मैंने आपको बताया था वही कुछ मार्केट ने किया। और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट मेरे हिसाब से बाय में है और ये बाय में ही जाएगी। आप इसको रिट्रेसमेंट के बाद बाय में देखना, और बाय में ही मार्केट जाएगी। तो अल्लाह के करम से ये एग्जैक्ट बाय में ही गई। आप इसको M15 में भी एक्सप्लेन देख लेते हैं शॉर्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो गाइस उस टाइम जब मैं मार्केट को एनालाइज करता, मार्केट इस जगह इस कैंडल पे थी। तो मार्केट खूबसूरती के साथ गई, इसको क्रॉस किया, इसके ऊपर गई और इस एरिए को क्लीन करने के बाद मार्केट ने वापस अपनी रिट्रेसमेंट का, जैसे मैंने कहा, क्राइटेरिया पूरा किया। उस क्राइटेरिया पूरा करने के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर इस लेवल के नीचे पास थोड़ा आई और ऊपर गई, फिर यहाँ पे इस लेवल एरिया का टेस्ट किया और फिर ऊपर अभी तक रेंज कर रही है। तो गाइस ट्रेड हमारे मुताबिक यही है, अभी ये रेंज कर रही है। अभी रात के लिए इसको छोड़ देते हैं, कल दिन के टाइम इसका एनालाइज करेंगे, क्योंकि कल शाम 5:30 बजे न्यूज़ है। शाम के टाइम तो इंशाल्लाह न्यूज़ के टाइम से पहले हम इसको एनालाइज करेंगे, ताकि देखेंगे कि न्यूज़ हमारी कितने % हमारे हक में जाती है। तो गाइस ये था एनालाइज था, जिसका रिजल्ट मैंने आपके सामने आपको एक्सप्लेन करना था कि जैसा हमने कहा वैसे ही हुआ। और अल्लाह का शुक्र है जितने एनालिसिस हमने किए उतने ही सारे ही सही गए अब तक, क्योंकि जो सीखा है, जो लर्निंग होती है, नॉलेज ही असर आपको काम देता है। अगर वैसे ही लेवल लगाओ और वैसे ही आगे पीछे की बातें करें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस लास्ट में फिर आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल दिन के टाइम। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।